विधवा सास से प्यार। एक समय की बात है, एक लड़की थी मीना। वो अपने घर में पढ़ाई कर रही थी। तभी फोन बजता है। हेलो। हेलो, क्या आप प्रेम प्रसाद जी के घर से बोल रहे हैं? जी मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। आप कौन? बेटा, घर में कोई बड़ा हो तो उससे बात कराइए। जी अंकल, एक मिनट। माँ, आपसे कोई बात करना चाहता है। हेलो। हाँ जी, कौन? जी, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आप प्रेम प्रसाद जी की क्या लगती हैं? जी, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। मुझे बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आपके पति की रेल हादसे में मृत्यु हो गई है। ये सुनते ही मीना और उसकी माँ जोर जोर से रोने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया? इनके अलावा तो हमारा कोई है भी नहीं। ऐसे ही 4-5 साल बीत जाते हैं। अब मीना 21 साल की हो चुकी थी। माँ, मैं दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही हूँ। बेटा, ये कौन सा टाइम है पार्टी में जाने का? इतनी रात हो चुकी है, वापस आते समय तक बहुत देर हो जाएगी। इस टाइम जाना ठीक नहीं। माँ, आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता। यही तो टाइम है पार्टी का। आप मुझे हर बात पर टोका मत करो। ऐसा कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का? ये तो मेरी बिल्कुल नहीं सुनती। आज यदि इसके पापा होते तो ये ऐसी नहीं होती। आप हमें अकेला क्यों छोड़ गए? कैसे हो बहन? पास से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। अच्छा किया तुम आ गई। आजकल मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हूँ। वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनती। दोस्ती यारी में बिगड़ती जा रही है। तुम चिंता मत करो, कोई अच्छा सा लड़का देख कर ना इसके हाथ पीले कर दो। अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो मुझे जरूर बताना। लड़का तो है मेरी नजर में, और तुम जानती भी हो। तुम किसकी बात कर रही हो? अरे पड़ोस के शर्मा जी के बेटे की। उसकी माँ तो पहले ही नहीं थी और कुछ साल पहले शर्मा जी भी नहीं रहे। वो बिल्कुल अकेला रहता है। उसी से मीना का रिश्ता तय कर दो। तुम कहो तो हम उसको कल मिलने के लिए ले आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, कल ही उसे मेरे घर ले आओ। अगले ही दिन रमन और कमला दीप्ति के घर आते हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, आओ आओ। उनमें आपस में शादी की बातचीत होती है। तभी दीप्ति कहती है, बेटा तुम रेंट पर रहते हो, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी के बाद मेरे ही घर आकर रहो। रमन कुछ हिचकिचाता है। अच्छा ठीक है। दीप्ति मीना को शादी के लिए मना लेती है और मीना और रमन की शादी हो जाती है। शादी के कुछ महीनों बाद भी मीना अपने दोस्तों में ही लगी रहती है और वो घर पर और अपने पति पर कुछ खास ध्यान नहीं देती। और फिर एक दिन ब्रेकफास्ट के वक्त, आज मेरे कुछ दोस्त मूवी देखने जा रहे हैं, मैं उनके साथ जा रही हूँ। शाम को देर हो जाएगी। बेटा आज का प्लान कैंसिल कर दो। आज शाम हमारे घर मेहमान आएंगे। तुम घर के कामों में मेरा हाथ बटा देना। माँ, मैं अपने दोस्तों से प्रॉमिस कर चुकी हूँ, और वैसे भी रमन को घर के सारे काम आते हैं, ये आपका हाथ बटा देंगे। हाँ हाँ माँ जी, मैं आपकी मदद करवा दूंगा। शाम को रमन और दीप्ति रसोई में काम कर रहे होते हैं। तभी पकौड़े तलते हुए गर्म तेल के छींटे दीप्ति की कमर पर जा पड़ते हैं। अरे अरे ये क्या हुआ? आप बैठो, मैं मरहम लगा देता हूँ। उसके हाथ लगाते ही दीप्ति बोलती है, तुम्हें पता है रमन, तुम्हारे ससुर जी मेरा ऐसे ही ध्यान रखते थे। पहले ससुर जी ध्यान रखते थे, अब से मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू रमन। लेकिन माँ जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, आप मीना की माँ नहीं लगती हो। बड़ा मेंटेन करके रखा है आपने अपने आप को। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने कम उम्र में ही कर दी थी, फिर ये मीना भी जल्दी ही हो गई। हाँ, ये भी एक रीजन हो सकता है। चलो चलो काम करते हैं। बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। वैसे माँ जी, एक बात तो है, आपके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। अच्छा, अब ज्यादा मस्का मत लगाओ। ऐसे ही एक दिन, मीना आज जल्दी घर आ जाना, हमें तुम्हारे चाचा जी की बेटी की शादी में जाना है। ओह माँ, अब मैं ऐसी शादियों में ही जाने के लिए रह गई हूँ। मुझे पसंद नहीं है शादी वादी में जाना। प्लीज आप रमन के साथ चली जाना। ठीक है बेटी, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। रात को दोनों शादी में जाकर कार से वापस आ रहे थे। सासू माँ, लगता है आप बहुत थक गई हैं। हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। आपको जरूर नजर लग गई होगी, इतनी खूबसूरत जो लग रही हो आप। तुम मजाक अच्छा कर लेते हो, भला अब कहाँ खूबसूरती रही। आप मेरी नजर से देखो, आपको तब पता लगेगा। और ऐसे दीप्ति को रमन का साथ पसंद आने लगता है।
मीना के घर पर ना रहने की वजह से धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद दीप्ति और रमन मंदिर जाने के लिए तैयार होते हैं। कहाँ जा रहे हो माँ? हम मंदिर जा रहे हैं। रुको माँ, मैं भी तैयार होकर चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम कैसे जा सकती हो? हम तो बाइक से जा रहे हैं। बाइक पर 3 जने कैसे जाएंगे? मीना को ऐसा सुनकर अजीब सा लगता है और वो मन ही मन सोचती है, इन्होंने मुझे ले जाने से क्यों मना कर दिया? मीना को अब अपनी माँ और अपने पति को साथ देखकर अजीब लगने लगता है। इसी तरह कुछ दिन ये सब देखते हुए मीना के मन में शक पैदा होता है और वो बीमार रहने लगती है। कुछ दिनों बाद माँ, आज तो लखनऊ वाले मामा मामी आने वाले हैं ना? चलो हम उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाते हैं। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना है। मैं और रमन मिलकर सारी तैयारी कर लेंगे। मीना इस बार दिमाग लगाती है और डॉक्टर के पास ना जाते हुए वो घर की पीछे वाली खिड़की के पास छिप जाती है। रमन और दीप्ति रसोई में काम करते हुए, बताओ आज क्या खाओगे? मैं तो तुम्हें ही खा जाऊंगा। रमन दीप्ति का हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक और छेड़छाड़ करने लगते हैं। मीना खिड़की से ये सब देख लेती है और समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। मीना घर में घुसती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप दोनों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। इतना बड़ा धोखा! आपने अपने रिश्तों का लिहाज भी नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ नहीं? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आप दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मीना रोते हुए अपने घर से चली जाती है। रास्ते में उसे उसकी दोस्त उर्वशी मिलती है। उर्वशी मीना को रोकते हुए कहती है, क्या हुआ मीना, तुम क्या रो रही हो? क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। चुप हो जाओ मीना, चुप हो जाओ। तुम चिंता मत करो, वैसे भी जो हुआ अच्छा ही हुआ। ये क्या कह रही हो उर्वशी? इसमें अच्छा क्या हुआ? तुम्हें रमन जो पसंद नहीं था, तुम तो सनी को पसंद करती थी ना? तो यही मौका है, रमन से तलाक ले लो और तुम भी अपनी जिंदगी सनी के साथ नए सिरे से शुरू करो। हाँ करती थी, पर क्या सनी अब भी मुझसे उतना ही प्यार करता है? मेरी कुछ समय पहले ही सनी से बात हुई थी। मुझे उसकी बातों से ये लग रहा था कि वो अब भी तुमसे बहुत प्यार करता है। शांत दिमाग से सोचो और अपने आगे की सोचो। रमन से तलाक ले लो और सनी से शादी कर लो। कह तो ये ठीक ही रही है। उनकी गलती की वजह से मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? मीना घर वापस आकर गुस्से से कहती है, रमन, रमन, क्या हुआ? मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती और न ही मुझे तुमसे कोई मतलब है। नहीं बेटा, हमें छोड़कर मत जाओ। मत कहो मुझे बेटा, आप दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, जा रही हूँ मैं। कुछ ही समय में रमन और मीना का डिवोर्स हो जाता है। दीप्ति रमन के साथ और मीना सनी के साथ अपने जीवन में आगे